कह रही हैं लोग मिलते हैं, उनमें रिश्ते बन जाते हैं, क्या ये डेस्टिनी है? ये डेस्टिनी नहीं है। मन तो 50 जगह रिश्ता बनाता है। वो सब रिश्ते मन के खेल हैं, मन की प्यास हैं, समय के संयोग हैं। डेस्टिनी होती है वो आखिरी रिश्ता जिसके बाद और कोई रिश्ता चाहिए नहीं। डेस्टिनी का अर्थ होता है अंत, डेस्टिनेशन, अंत, जा करके रुक जाना। जो मिल गया हो आपको, क्या उसके बाद कोई और नहीं चाहिए? ये प्रश्न पूछिए। जो मिल गया है, जिससे संबंधित हो रहे हो, क्या वो आखिरी है? अगर वो आखिरी है तो डेस्टिनी है, आखिरी नहीं है तो खेल है, संयोग है, घटना है, खेल चलता रहेगा। अभी जहां बैठे हो वहां भी तो रिश्ता बन गया है। चादर पर बैठे हो, चादर से एक रिश्ता है। क्या ये आखिरी चादर है? यहां आए हो, एक दूसरे से मिले हो, बहुत लोग नए मिले होंगे, क्या आखिरी बार किसी अजनबी से मिले हो? ये यात्रा है, ये यात्रा है मंजिल की तरफ। मंजिल से जो रिश्ता बनता है मात्र वही डेस्टिनी है, नियति, मंजिल, जहां तुम्हें पहुंचना ही पहुंचना है। इसीलिए समझाने वाले कह गए हैं कि रिश्ते बहुत सोच समझ के बनाओ। संतों के पास जाओगे, वो कहेंगे संगत से ज्यादा बड़ी बात दूसरी नहीं। सुसंगति मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और कुसंगति मिल गई तो जीवन तबाह है। क्योंकि सारे रिश्ते हैं ही इसीलिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो उससे रिश्ता बना दे तुम्हारा। समझ रहे हो? जिससे मिले हो, अगर वो ऐसा है कि तुमसे तुम्हारा ही परिचय करा दे, तुमसे सच्चाई का परिचय करा दे, तो सुसंगति है। इस व्यक्ति को जीवन में आदर देना, जगह देना, मूल्य देना। पर जो मिला है तुमसे, उससे रुचि का संबंध है, लेन देन जैसी बात है। उसके साथ रह करके कुछ मजा सा आता है, अच्छा सा लगता है, उत्तेजना सी बढ़ती है, थोड़ी खुमारी, थोड़ा नशा आता है। तो समझ लेना ये तो आने जाने वाली चीजें हैं, जीवन में लगी रहती हैं, आती जाती रहती हैं। अब ये तुम्हें देखना है और तय करना है कि जिससे मिले हो उसका प्रभाव क्या हो रहा है तुम में। असली रिश्ता, सुसंगति, वो है जो तुम्हें अपने तक न ले आए व्यक्ति, बल्कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सत्य तक ले जाए। अधिकांश लोग तुमसे रिश्ता बनाते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। कोई ही होता है जिससे तुमसे न किसी और से, किसी से उसे कुछ नहीं चाहिए। वो तुम्हारा हाथ थाम रहा है क्योंकि तुम्हें मंजिल दिखाना चाहता है। वो रिश्ता रखने लायक है। उसके अलावा भी अगर कोई हमसफर मिल जाए तो उसकी पहचान इसी बात से कर लेना कि हो सकता है जो मुझे मिला है वो स्वयं मंजिल का पारखी ना हो, पर क्या उसमें कम से कम मंजिल की प्यास है? भले ही वो स्वयं मंजिल का पारखी नहीं है, पर क्या वो मंजिल का राही भी है? अगर वो स्वयं मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, मंजिल की राह पर है,
तो तुम उसकी हमराह हो लेना, ठीक हुआ। चलो उसे मंजिल पता नहीं, पर कम से कम उसका उद्देश्य तो मंजिल की प्राप्ति है ना। वो भी बढ़ेगा मंजिल की ओर, आप भी बढ़ोगे मंजिल की ओर, और साथ साथ हो सकता है राह बेहतर कटे। तो हमने कहा सर्वश्रेष्ठ संगति किसकी है? जो मंजिल का पारखी ही हो। हमने कहा अगर वो ना मिले जो मंजिल का पारखी हो और जो तुम्हारा हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचा दे, तो उससे भी काम चलाया जा सकता है जो कम से कम मंजिल का प्यासा हो। पारखी ना हो तो कम से कम प्रार्थी हो। पर सबसे घटिया संगति उसकी होती है जिसको मंजिल की तरफ जाना ही नहीं है। वो ना खुद जाएगा न तुम्हें जाने देगा। अधिकांश लोग ऐसे ही रिश्तों में और ऐसी ही कुसंगति में फंसे रह जाते हैं। किसी ऐसे के साथ नाता कर लेते हैं जिसकी न तो खुद रुचि है मंजिल को जाने में, और तुम चलोगे तो तुम्हें भी बाधा देगा। ऐसों से बचना। सर्वश्रेष्ठ तो ये रहे कि तुम्हें कोई मिल जाए ऐसा, ऐसी सुंदर किस्मत हो तुम्हारी कि कोई मिल जाए ऐसा जो स्वयं मंजिल तक पहुंचा हुआ हो। फिर तो क्या कहने। वो ना मिले तो कम से कम किसी ऐसे का हाथ थामना जो मंजिल का प्रार्थी हो। कह रहा हूं मंजिल मिली तो नहीं है, पर मैं जा रहा हूं मंजिल की ओर, अगर तुम भी जा रहे हो तो चलो साथ साथ चलते हैं, एक ही राह के हम सफर हुए। हम इस दूसरी कोटि से भी काम चला सकते हो, पर तीसरी कोटि से तो दूर से ही नमस्कार कर लेना, जिसको मंजिल से कोई लेना ही देना नहीं। ये तीसरी कोटि जीवन नरक कर देती है। अब तुम देख लो कि जो मिला है वो पहली कोटि का है, द्वितीय या फिर निचली कोटि का।